फूल हूँ गुलाब का चंबेली का मत समझना, आशिक हूँ मैं लिवरपूल और माया अली का, अपना मत समझना। ठीक है। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, सब ठीक होगा। आज हम बात करने आए हैं जी दो मैचेस के ऊपर, जो कि है रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड। क्वार्टर फाइनल हुआ था, ये हम सब जानते हैं, कोपा डेल रे में। एंड अब 4 टीमें रह गई हैं कोपा डेल रे के अंदर, जो कि है ओसासुना, एथलेटिक बिलबाओ, जो कि बार्सिलोना की बोगी टीम भी मानी जाती है, और बार्सिलोना और रियल मैड्रिड जो है वो अब 4 सेमीफाइनलिस्ट्स हैं जो कि अब कोपा डेल रे में रह गए हैं। 2-2 लेग्स होंगे, जैसे कि हमेशा हमें पता है कि होते हैं। तो आगे ये प्रोग्रेशन इसका होने वाला है। अभी तक ड्रॉज नहीं निकले जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ड्रॉज तो कोई नहीं है। बट एक चीज़ ये है कि जो टेक्टिकल एनालिसिस है वो मैं करना चाह रहा था। और सबसे पहले बात करते हैं रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको की। अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गेम। 4-2-3-1 खेल रही थी, हम सबको पता है, एटलेटिको मैड्रिड। एंड मज़े की बात ये थी कि ग्रीजमैन नंबर 10 नहीं खेल रहा था, बल्कि ही वॉज प्लेइंग लाइक अ लेफ्ट विंगर। तो वो लेफ्ट विंगर वाली पोजीशन में था, और थॉमस लेमार वाज इन द नंबर 10 रोल, और फिर मोराटा स्ट्राइकर था, और राइट साइड पे एनहेल कोरिया ही वॉज प्लेइंग, और डबल पिवट में रोड्रिगो डिपॉल और कोके। काफ़ी ये इंटरेस्टिंग एक मुझे टैक्टिक लगी। और जब भी डिफेंसिव फेज़ में आती थी एटलेटिको मैड्रिड, तो हमने देखा कि डिएगो सिमियोनी जो है वो बिल्कुल लो ब्लॉक के अंदर, बॉक्स के अंदर 4-4-2 एक बना लेता था, और वो जो सारे जो प्लेयर्स थे वो स्वॉर्म करना शुरू हो गए थे। रियल मैड्रिड के सेकंड हाफ में हमने ख़ास तौर पे देखा कि वो 4-4-2 को ब्रेक करने के लिए बहुत तेज़ मूवमेंट्स करना शुरू हो गए थे। दे वर स्वॉर्मिंग लाइक बीज। तो एक स्टॉर्मिंग किस्म की उनका अटैक था। एक जो ट्वीक की कार्लो एंचेलोटी ने, क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करी थी एटलेटिको मैड्रिड फर्स्ट हाफ में रियल मैड्रिड को, और वो जो कोके की जो बॉल थी अप टॉप, और जिस तरह से उसने मोलिना को बॉल फीड की, और वो 1 टच पास उसने किया अक्रॉस द कीपर 6 यार्ड बॉक्स में, एंड देन मोराटा स्कोर। दैट वाज सम्पचुअस टू से द लीस्ट। एक जो मुझे बहुत पसंद आई, जो ट्वीकिंग की थी कुछ कार्लो एंचेलोटी ने, उसमें आई वुड से कि रोड्रिगो को लेके आना सबसे पहले, और कामाविंगा को ये कह देना कि तुम जो हो मिडफील्ड में नहीं, बल्कि अब एक एज एन इन्वर्टेड फुल बैक खेलोगे। इन्वर्टेड फुल बैक खेल रहा था टू प्रोवाइड मोर न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी, मोर नंबर्स इन द मिडल ऑफ द पार्क। मिडफील्ड में और ज़्यादा नंबर्स आ गए थे, और कामाविंगा एंड देन डेनी सेबायोस को ले आना। डेनी सेबायोस जब बेंच से उठ के आया, तो हमने देखा कि वो 2 मिडफील्डर्स और आ गए थे, और 4 मिडफील्डर्स जो थे वो काउंटर करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि 3 मैन मिडफील्ड थी एटलेटिको मैड्रिड की। एटलेटिको मैड्रिड ने इसको काउंटर करने के लिए ये किया कि वो एक्सेल विट्सल को ले आए। लेकिन जैसे ही एक्सेल विट्सल आया, तो उसने देखा कार्लो एंचेलोटी ने कि भाई एक शतरंज का एक और मोहरा, एक और पैंतरा मैं खेलता हूँ, और मैं रोड्रिगो को डाल देता हूँ। जब रोड्रिगो आया, तो हम सबको पता है कि वो एज अ फॉल्स 9 खेलता है। ही इज़ अ विंगर, बट इस मैच में वो एज अ फॉल्स 9 खेल रहा था, और वो पीछे आके डीप ड्रॉप इन कर रहा था, बॉल जीत रहा था, बॉल विन करके आगे लेके जा रहा था। एंड ही वॉज टैकलिंग, ही वॉज विनिंग द बॉल, ही वॉज पासिंग ब्रिलियंटली। और भाई साहब, उसका जो गोल था वो एक वर्ल्ड क्लास फिनिश था। वन ऑफ द बेस्ट है भाई ये। अगर ये बेहतरीन नहीं है तो वन ऑफ द बेस्ट तो है। इस सीज़न मैंने बहुत से बेहतरीन गोल्स देखे हैं, और ये मेरे लिए टॉप 5 में आता है। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा गोल। 3 बार उसने बंदों को ड्रिबल करके मेसी एस्क गोल था वो, एंड इट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। जो मुझे चीज़ पसंद आई वो ये थी कि जब नंबर ज़्यादा बढ़ गए, अब रोड्रिगो भी मिडफील्ड में आ रहा है, पीछे आके ड्रॉप इन कर रहा है, न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी दे रहा है, वहाँ से कामाविंगा आ रहा है, उधर से फिर डेनी सेबायोस आ रहा है बेंच से उठ के। तो मॉड्रिच जो था, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिसजॉइंट हुआ था फ्रंट 3 से, जो कि वेलवर्डे, बेंजेमा और विनिशियस जूनियर की थी। तो हमने देखा कि सेकंड हाफ में मॉड्रिच वाज मोर अप टॉप, ज़्यादा करीब था जो फ्रंट 3 के, और अच्छे से लिंक का प्ले हो रहा था, 1-2s हो रहे थे, और वहाँ से गेम थोड़ी सी बदलती जा रही थी। फिर आया जी एसेंसियो की एंट्री होती है। एसेंसियो ने भी विड्थ प्रोवाइड की, जो कि नाचो वो विड्थ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। नाचो टेक ऑन्स नहीं कर पा रहा था, ख़ास तौर पे वो जो रियनेल्डो मंडावा वाली साइड थी, और थॉमस लेमार या ग्रीजमैन वाली जो साइड थी, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था नाचो। अटैक वाइज, डिफेंस वाइज ही वॉज प्रिटी सॉलिड, लेकिन अटैक वाइज वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। एंड सेम गोज़ विद वेलवर्डे के, वो बिल्कुल डिसजॉइंट हो गए थे, बहुत डीप हुए थे दोनों, नाचो भी और वेलवर्डे भी। वहाँ से अटैक प्रॉपर निकल नहीं रहे थे। जो भी अटैक आ रहा था लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा था, तो उसको भी काउंटर किया गया, और उसके लिए वो लेकर आया एसेंसियो को। एंड एसेंसियो वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। स्ट्रेच कर रहा था, स्प्रेड कर रहा था पूरे
पिच को, एंड इट वाज एब्सोल्युटली टैक्टिकल मास्टर क्लास। एटलेटिको मैड्रिड के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अगर तुम प्रैग्मेटिज्म हर वक्त रखोगे और इतने अच्छे प्लेयर्स के साथ एक गोल मारने के बाद तुम कहोगे कि भाई हम पीछे बैठे रहते हैं, हम आगे जाएंगे ही नहीं, हम अपने हाफ से भी बाहर नहीं निकलेंगे, तो तुम्हारे साथ फिर यही होगा। यू डिज़र्व दिस फॉर प्लेइंग पथेटिक फुटबॉल, और ये पथेटिक फुटबॉल की ही निशानी होती है। जब आपने काउंटर करने की कोशिश भी की, एक बहुत अच्छा चांस मिला था ग्रीजमैन को, और ग्रीजमैन ने फिर पास निकाला था वहाँ पे रोड्रिगो डिपॉल को, बट वो भी स्कफ हो गया। जो चांसेस मिले उसको बरी नहीं कर पाए। और रियल मैड्रिड के ख़िलाफ़ अगर आप गेम को किल नहीं करोगे तो आप मारे जाओगे। लिवरपूल सुन रहे हो ना? आई होप तुम सुन रहे हो। अब मैं जी आता हूँ आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी के मैच के ऊपर। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम थी क्योंकि 3-2-4-1 के साथ खेल रहा था पेप गार्डियोला, और मैनचेस्टर सिटी जो थी दे वर प्लेइंग विद अ 3, अ डबल पिवट एंड 4-1। 4-1 में अब तुम पूछोगे कि हाफ स्पेस में कौन था? एक आदमी हाफ स्पेस में हमेशा भूत की तरह मंडराता रहता है, उसका नाम है केविन डी ब्रुयना। वो राइट साइडेड हाफ स्पेस में था। लेफ्ट साइडेड हाफ स्पेस में हमारे भाई साहब गंदोगान, जिन्होंने लिवरपूल को लीग जीतने से रोका था। जी हाँ, वही को पैसा बर्बाद पहन चोद। और जो विड प्रोवाइड करे थे वो ग्रिलिश था, एंड ऑब्वियसली हमने मारिस को देखा। सेकंड हाफ में फिर बर्नार्डो सिल्वा आ गया, तो बर्नार्डो सिल्वा जो था क्योंकि मैन मार्क कर रही थी आर्सेनल, हर एक जो उनका मिडफील्डर था, चाहे वो ल्यूइस हो, रिको ल्यूइस, चाहे वो तुम कह लो रोड्रिगो हो, या वो केविन डी ब्रुयन हो, वो एक एक बंदे को मैन मार कर रहे थे, थ्रू फैबियो वियेरा, थ्रू पार्टे, थ्रू जाका। तो वो मिडफील्ड पूरी उन्होंने उसको करने की कोशिश की थी कि किसी तरह इनको रोक लिया जाए। और फिर हमने देखा कि जैसे टोमियासू है फॉर एग्जांपल, वो आके मैन मार कर रहा था गंदोगान को, क्योंकि वो एक फ्री मैन के तौर पे आइसोलेट होता जा रहा था और उसको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल रहा था गंदोगान को। तो हमने देखा कि टोमियासो वाज गिवन दैट टास्क। लेकिन आई डिड फील कि रॉब होल्डिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसको सही तरह समझ नहीं आ रही थी कि कैसे अर्लिंग हालैंड के जो रन्स हैं उसको ट्रैक बैक किया जाए, और अर्लिंग हालैंड टोटली उसको खींचता जा रहा था आउट ऑफ पोजीशन। ही वाज जस्ट, ना ही जो इन बिहाइंड रन्स है वो रॉब होल्डिंग को समझ आ रहे थे, और ना ही उसका जो एक कहते हैं ना कि जब वो डीप ड्रॉप इन करता है और वो पास को स्प्रेड करने की कोशिश करता है हालैंड, वो भी उसको समझ नहीं आ रहा था। और वो जब भी ऑफ साइड ट्रैप करने की कोशिश करती थी आर्सेनल, तो होता ये था कि वो उस ऑफ साइड ट्रैप में वो खींचा चला जाता था। मैंने ये देखा और मुझे ये फील हुआ। तो ये मेरा एक पर्सनल मेरी टेक है कि रॉब होल्डिंग पोजीशनल अवेयरनेस में अर्लिंग हालैंड के साथ डील नहीं कर पा रहा था। बार बार गैब्रियल को अपने पेस के साथ उसको बार बार रिकवर करना पड़ता था बॉल को, जब भी अर्लिंग हालैंड जो है उसके पास पोजेशन आती थी। टोमियासू हैड अ गुड गेम। टियरनी मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नज़र आया, बिकॉज आई डिड फील कि शायद उसका ना थोड़ा सा इंजरी का या फिटनेस का अभी भी जो है उसके साथ चल रही है, और फिटनेस इश्यूज उसके हैं। तो आई डिड फील कि वहाँ पे दे मिस्ड जिनचेंको की एक आउटलेट है ऑब्वियसली, तो उसको थोड़ा सा मिस किया। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट फैबियो वियेरा हैड अ गुड गेम, और ट्रोसार्ड भी ठीक ठाक ही खेला, ही हैड एन ओके गेम। लेकिन यही है कि जब आपके जो 4 मेन प्लेयर्स हैं, जैसे आप देखो सालिबा नहीं था, मार्टिनेली नहीं था, और ओडेगार्ड नहीं था, और जिनचेंको नहीं था, ये जो सारे प्रॉब्लम है ये आते हैं बिकॉज योर 4 मेन प्लेयर जो फर्स्ट टीम के हैं वो खेल ही नहीं रहे। तो जबकि सिटी की जो टीम थी वो प्रॉपर तरीके से वो खिला रहे थे, सिर्फ एडरसन नहीं खेल रहा था, उसकी जगह जो उनका सेकंड चॉइस कीपर है गोल कीपर ऑर्टिगा खेल रहा था। तो यही एक चेंज थी। बाकी उनका एल्वरेज भी आया बेंच से, बर्नार्डो सिल्वा भी बेंच से आया, लापोर्ट भी आया बेंच से। तो काफ़ी उनके जो मेन स्ट्रीम वाले जो प्लेयर्स थे, जो मेन टीम के प्लेयर्स थे, वो खेल रहे थे। आई डिड फील कि पेप गार्डियोला से पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आर्टेटा जो है वो टोटल आपको जो है वो कॉपी कर रहा है, एक तरीके से उन्होंने यही इम्पोज करने की कोशिश की। लेकिन आई थिंक आर्टेटा जो इस टीम के अंदर लेकर आ रहा है ना, वो एक अपनी आइडेंटिटी भी है उसकी, बिकॉज आर्टेटा हमेशा प्रैग्मेटिज्म की तरफ चला जाता है। अगर कोई मुश्किल वक्त आता है तो अगर उसको नज़र आता है कि भाई ये बंदा वर्क नहीं कर रहा, जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले मैच में रैशफोर्ड जो था वो टोटल तंग कर रहा था बेन वाइट को, उसने बेन वाइट को हटा दिया और वो टोमियासू को ले आया, तो वो चेंज कर देता है। और अगर उसको ये लगे ना कि मुझे मिड ब्लॉक में खेलना है या मुझे लो ब्लॉक में खेलना पड़ेगा इस मैच में, इस पर्टिकुलर मैच में, तो वो अडेप्ट करेगा, वो चेंज लेके आता है। जबकि गार्डियोला अपने प्रिंसिपल से कभी हटता नहीं है। मैनचेस्टर सिटी वाला गार्डियोला हो या बार्सिलोना वाला गार्डियोला हो या बायर्न म्यूनिख वाला, वो कभी अपने अटैकिंग प्रिंसिपल से नहीं हटेगा। जबकि यहाँ पर मैंने देखा है आर्टेटा
बकचोदी करता है और डिफेंसिव हो जाता है, और ये एक अच्छी बात है। इफ़ यू वांट टू विन टाइटल्स समटाइम्स यू हैव टू शो दैट डिफेंसिव सॉलिडिटी, और एक प्रैग्मेटिज्म की अप्रोच लेके आनी पड़ती है अगर आपने टाइटल जीतना है तो ये चीज़ है, और ये क्लॉप को भी समझनी पड़ेगी कि अब हम एक हाई लाइन नहीं खेल सकते। तो ये मेरा आज का छोटा सा रिव्यू था। मैंने कोशिश की कि जितना इसको छोटा रखा जाए। मैं अब आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में एक और ख़बर के साथ या एक और टैक्टिकल रिव्यू के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू सून। हस्ता ला विस्ता।